हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो दोस्तों, न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट एट रिमेन्स रेस्ट और मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी in a straight line, until unbalanced force applied on it। देखो दोस्तों, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। एन ऑब्जेक्ट एट रिमेन्स रेस्ट और मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन until unbalanced force act on it। देखो सिंपल मैं बोलूं तो समझो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट है बॉल, समझो बॉल रेस्ट में है। 1 सेकंड बीत गया, 2 सेकंड बीत गए, 3 सेकंड बीत गए, 4 सेकंड, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में। जब तक है रेस्ट में रहेगा तब तक मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूं। मतलब देखो, समझो फोर्स मैंने इस पर 0 फोर्स लगाया तो ये रेस्ट में ही रहेगा, और समझो फोर्स मैंने कुछ फोर्स लगाया, समझो 5 न्यूटन का फोर्स का यूनिट न्यूटन रहता है, तो ये मूव करने लगेगा। मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भागेगा, यहाँ तक आएगा तो वो जगह मूव करेगा। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ कि एक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जब तक वो रेस्ट में रहेगा तब तक कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करे। अनबैलेंस एक्सटर्नल यहाँ पे एक वर्ड रहा गया था, एक्सटर्नल। एन ऑब्जेक्ट एट रिमेन्स ऑफ रेस्ट और मूव्स इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझो कोई ऑब्जेक्ट चल ही रहा है, समझो उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, वो चल ही रहा है। जब तक वो चलता रहेगा, मतलब समझ लो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, पर वो जब तक चलेगा तब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा तब वो रुक जाएगा। समझ गए? एन ऑब्जेक्ट एट रिमेन्स एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एंड और मूव इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन until unbalanced external force applied on it। मतलब ये कब तक होगा? जब तक कि फोर्स 0 रहेगा। कब तक होगा? मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो रेस्ट में कब तक होगा? तब तक होगा तब फोर्स 0 रहेगा। मतलब हे ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं इस पर फोर्स अप्लाई ना करूं। जैसे ही मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, ये अपनी स्टेट बदलेगा। पहले रेस्ट में था, फोर्स लगा तो मोशन में आ गया, मूव करने लगा। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, समझो। ये जब तक मूव करेगा तब तक मैं इस पर कोई फोर्स ना लगाऊं। जैसे मैंने फोर्स लगा तो ये अपनी स्टेट बदलेगा, या इसकी स्पीड में कुछ बदला होगा। इसकी स्पीड समझो 5 मीटर पर सेकंड है, मैंने इसको फोर्स लगाया, धक्का दिया तो इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड बढ़ सकती। मैंने इधर से धक्का दिया, इधर से फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड घट भी सकती, 3 मीटर पर सेकंड से भी आ सकती। मतलब फोर्स एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट बदल दे, स्पीड बदल दे, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बदलते भाई, डायरेक्शन भी बदल दे। क्या तात्पर्य कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब तक जब तक उस पे फोर्स 0 तब तक वो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। पर जब उस पे फोर्स अप्लाई किया जाए तब वो अपनी स्टेट बदलेगा, अपनी स्पीड बदलेगा, अपनी डायरेक्शन भी बदल देगा। समझ गए दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करें। फोर्स 0 है। हमने जैसे फोर्स अप्लाई किया तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकता है, या उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन में था उसकी स्पीड घट सकती है या बढ़ सकती है। हमने ऐसा फोर्स लगा तो घट जाएगी, ऐसा फोर्स लगा तो बढ़ जाएगी, या हम रुका भी सकते हैं। मतलब मोशन हुए ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में भी ला सकते हैं, रेस्ट में था उसको मोशन में ला सकते हैं। समझिए दोस्तों, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा,
जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करें। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, समझो फोर्स 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा और रेस्ट में रहेगा। पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया, समझो 5 न्यूटन का, तब रेस्ट से वो मोशन में आएगा, अपने स्टेट बदलेगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा तो उसकी वेलोसिटी घट भी सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, या वो रेस्ट में भी आ सकता है। समझ गए दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा लॉ था। समझ गए दोस्तों? समझ गए तो एक लाइक ठोक देना, और इसके साथ मैं इसको वीडियो को खत्म करता हूँ। समझ आए तो एक लाइक जरूर ठोक देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।